हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। बात करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, जिसमें हम अपने वही एज यूजुअल 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म को है ना एक अच्छे और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जो रिजल्ट्स होते हैं ना उसके लिए जो है एक तरीके से जाना जाता है। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए इसको क्या किया जाता है, एक तरीके से जाना जाता है। टू रिवील what you really think, to hit someone, to take a chance, something that lifts your spirit। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है सही आंसर होगा। क्योंकि ये आपकी स्पिरिट को उठा देता है, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है, इस चीज़ का संकेत हमें ये ईडियम देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा होगा सही उत्तर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पिल द बीन्स। बीन्स मिर्चें होती हैं। क्या होता था ग्रीस में, जो है क्या किया जाता था जब मतदान किया जाता था, जब वोटिंग होती थी, तो क्या होता था कि बीन्स वाले डिब्बे में वो जो उसकी पर्ची होती थी वोटिंग की, वो लेके जाई जाती थी, और उससे है ना ये नहीं पता चलता था कि वोटिंग किसको दी जा रही है। ठीक है, तो क्या होता था कई बार वो बीन्स अगर उससे हट जाएंगी तो उससे रिवील हो जाता था कि वोट किसको किया जा रहा है। तो वो वाली चीज़ थी। मतलब क्या है, सीधा सीधा स्पिल द बीन्स का, अगर बीन्स को हटा दोगे तो सीक्रेट का पता चल जाएगा। तो किसी गुप्त बात का पता चल जाना, किसी रहस्य का, गुप्त रहस्य का खुल जाना, स्पिल द बीन्स होता है। डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स freely, disclose the secrets accidentally, liberate the controlled emotions, open the flow of the stopped water। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सही उत्तर हमारा बी होगा। डिस्क्लोज हो जाना किसी भी सीक्रेट का एक्सीडेंटली, आप उसको बताना नहीं चाहते थे बट एक्सीडेंटली वो जो सीक्रेट था वो एक तरीके से रिवील हो गया। बॉयल द ओशन। बॉयल द ओशन का मतलब क्या होगा, इसमें जो है ना किसी भी बात का जो है एक तरीके से ओशन में है ना एक तरीके से बॉइलिंग हुई हो रखी है ना, उद्वेलन सा एक तरीके से उठा हुआ है। ठीक है, जो चीज़ होनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक तरीके से उस चीज़ को दिखाया जाता से उस चीज़ को दिखाया जाता है। ओके, समथिंग विच गेट्स हॉट ग्रेजुअली, टू मेक समवन वेरी एंग्री, ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, determined टू स्ट्राइक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें बताया गया कि ऐसी काम को करने की ऐसा काम करने की कोशिश करना जो कि इम्पॉसिबल हो, ये जो है बॉयल द ओशन के बराबर जो है बात होगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये कहता है टू बी इन टू माइंड्स। दो मन जब होंगे, द्वंद्व में होगी स्थिति एक तरीके से। ठीक है, द्वंद्व की स्थिति हमें ये बताता है जब दो मन हो जाते हैं। तो टू बी अनसर्टन, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन एल्स, टू बी इन अ क्रिटिकल स्टेट या सिचुएशन भी बोल सकते हो आप लोग, सिचुएशन निकल रहा था मन से। टू वर्क ऑन समबडी एल्स एडवाइस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 आपको परेशान करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कहता है क्रिटिकल स्टेट में जब हम होते हैं। क्रिटिकल स्टेट में हम तब होते हैं जब सिचुएशन ख़राब हो चुकी होती है, बट यहाँ पे सिचुएशन ख़राब होने की बात हो ही नहीं रही। यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं, उन 2 रास्तों में से आपको किस रास्ते पे जाना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 कट जाता है और ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका उत्तर बच जाता है या सही आंसर आपका बच जाता है। हिट द जैकपॉट, ये तो वैसे भी बताया आपको, हिट द जैकपॉट एक तरीके से लॉटरी लग जाना। रिसीविंग अ रिवॉर्ड, हार्म द अपॉर्चुनिटी, फाउंड ए पीस ऑफ गोल्ड, गेनिंग अ बिग सक्सेस। तो आप जो है गेनिंग अ बिग सक्सेस को इससे रिलेट कर सकते हो। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है कि आप जब भी आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, सीधी सी बात ये है, ये लिख रखा दूसरे नंबर पे अनएक्सपेक्टेडली। ओके, अनकंसर्न्ड नहीं होता, अनडाउटेडली नहीं होता, बिलीवेबली नहीं होता, अनएक्सपेक्टेडली जो है आउट ऑफ द ब्लू होता है। ठीक है, उसके बाद ये वैसे ही स्ट्राइक कर गया माइंड में, बहुत बार शायद इसको पढ़ा हुआ है या अनकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से ये बैठा हुआ है, बिना आंसर के भी आउट ऑफ द ब्लू का मीनिंग वैसे ही याद हो गया। ठीक है,
ऑप्शंस में से देख के भी निकालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे ईडियम्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट जो है मीनिंग्स जो है एक तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। स्टेप्ड इन द बैक, झूठी थपथपी लगाना, ठीक है, झूठी पीठ थपथपाना, है ना। क्रिटिसाइजिंग समवन, बिट्रेइंग समवन, इंजरिंग समवन या फिर किलिंग समवन, तो किसी को आप धोखा दे रहे हो झूठी थपथपी जो है दे के, ठीक है। आप वैसे ही पीठ थपथपा रहे हो बट एक्चुअल में आप जो है उसका सपोर्ट उस लेवल पे नहीं करते हो, ठीक है। वो वाली बात जो है आप उसको धोखा दे रहे हो एक तरीके से, ये वाली बात जो है कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिल वाटर्स रन डीप, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बहुत गहरा होता है ना। मतलब क्या है कि जो शांत लोग होते हैं ना वो बहुत विचारवान होते हैं या बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये बोल सकते हो, या उनके मन में बहुत मतलब बहुत गहरी सोच विचार उनकी एक तरीके से होती है। डेस्परेट मेजर्स मेड इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टू बी कन्फ्यूज्ड और नोट अंडरस्टैंड समथिंग, a very serious situation, to have passion or great intelligence underneath a calm expression। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा फोर्थ। आपके पास एक ऐसा पैशन है या आपके पास बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है जो आपको काम रखती है, और आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उस पे आप जो है उस चीज़ को, आपकी समझ को आप जो है नहीं एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। लेकिन आपके अंदर बहुत मतलब बहुत पेशेंस है आपके अंदर, और आप जो है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हो, बेकार में आप अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी नहीं दिखाते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टॉकिंग टेकिंग टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। अब सांड को आप सींग से पकड़ोगे तो इसका मतलब आप बहुत बहादुर हो भाई, इसका मतलब आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत बहादुर हो, सॉरी इसका मतलब बहादुर तो हो ही आप, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो है ना डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना कर सकते हो, ठीक है। ये भी इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि आप जो है ना डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस में डिमांड क्या रहती है उसकी उस पर्टिकुलर टाइम में या उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो उस समय पे यूज़ पे पता चलता है। टू डील विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन थिंकिंग इट टू बी डेयरिंग। हाँ, स्टूपिड डिसीजन हो सकता है और हम ये सोच रहे हो कि हमने तीर मार दिया, ये भी हो सकता है ना। हाँ, होता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, बट इसका मीनिंग नहीं है ये। टू टू डिसेप्टिव क्या हो रहा है ये, टू डिसेप्टेट डिसेप्टेट, ये नया वर्ड आया मेरे लिए, कोई नहीं, इसके ऊपर मैं फोकस करूँगा। अ बुल फॉर बीफ, ये भाई इसे लिए रुक रहा था क्या मेरा। वेयरिंग अ स्कल कैप, वेयरिंग अ स्कल कैप, इतना ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आंसर तो आपको बात करने से ही पता चल गया था, जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर ही पता चल गया था। तो यहाँ पे आप जो है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ अच्छे और डायरेक्ट तरीके से और कॉन्फिडेंट वे से उसके साथ जो है डील कर सकते हो, आंसर ये है। इसमें यहाँ पे ये वर्ड जो है वर्ब इसका पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, ठीक है। ओके, तो उसको है ना डिसेप्टेट नहीं है, सॉरी, डी कैप कैपिटेट, वेरी गुड, डी कैपिटेट, वेरी गुड, ये अभी ठीक प्रोनाउंसिएशन निकल के आया। वर्ब है ये हमारा डी कैपिटेटेड, इसका सेकंड एंड थर्ड आप फॉर्म जरूर रखें। इस तरीके के वर्ड्स को है ना नोट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके पास अगर बुक है तो उसके ऊपर इसका मीनिंग और इसका पार्ट ऑफ स्पीच और इसकी सब चीज़ें आप ज़रूर से लिखें और ज़रूर से उसको समझने की कोशिश करें। ओके, लास्ट क्वेश्चन आता है इस जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। ये कहता है द एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा, बहुत प्यारा, वेरी डियर आपका जो है सही आंसर यहाँ पे होगा। वेरी नाइस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वेरी चीयरफुल की बात नहीं हो रही, प्लेजिंग की बात नहीं हो रही, बहुत प्यारे व्यक्ति, पर्सन, चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। सो दैट्स इट, एंड ऑफ द वीडियो। और नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो क्या होगा, 8th जो है आपका प्रैक्टिस सेट आपका ये रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है।
वीडियो को लाइक कर सकते हो, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो स्किल IQ का, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको PDFs वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, वीडियोस के लिंक वगैरह, है ना, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल हो सकती हैं हमारे पास या आपके पास हों, तो हम वहाँ पे टेलीग्राम पे जो है शेयर कर देते हैं। आप हमारे पास भेज देते हो आपकी डिमांड्स, इस तरीके की चीज़ें हम जो है रेगुलेट कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया से, ओके। किसी का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, किसी का फेसबुक पेज पे मैसेज आता है, किसी का टेलीग्राम पे मैसेज आता है, किसी का कमेंट्स में आता है। तो सबको है ना इंक्लूड करके एक जगह पे रख लिया जाता है, जो कि अपना मेन रहता है यूट्यूब का और फेसबुक का, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।